मैंने ये कहा कि n इज फॉर 14, n इज फॉर 14, इट मींस 4 आप कैसे बनाएंगे, 4 आप जल्दी जल्दी में ऐसे बनाएंगे n ऐसे, ठीक है। और 15 इज फॉर o, p इज फॉर 16। अब आपको थोड़ा सा रिपीट जाना पड़ेगा। रिपीट कैसे कि p इज फॉर 16 मतलब p में 6 6 में p देखो, p में 6 6 में p, क्योंकि 16 नहीं देखेंगे अपन, p में 6 6 में p। अब देखो p को अगर उल्टा करोगे ना तो आपको डायरेक्ट 6 दिखने लगेगा। p को अगर उल्टा करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही 6 दिखने लगेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। सही बात है, p को अगर उल्टा करेंगे तो डायरेक्ट 6 दिखने लगेगा आपको, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। p इज फॉर 6, एक 6 हमारा f पर आया था और एक 6 हमारा p पर आएगा। तो f ABCD में पहले आता है और p बाद में आता है, तो आप ये क्लियर रख पाएंगे। और 26 नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि 26 तो हमारा पहले से क्लियर है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, f को उल्टा किया और ढूंढी जोड़ दिया तो 6, p को उल्टा किया तो p भी 6 बनेगा, लेकिन p हमारा बीच में आता है तो मतलब 16, और f हमारा पहले ही आ जाता है तो मतलब 6। क्लियर है ना? थोड़ा ध्यान दो, तो जबरदस्ती तो होगी अभी, इन 4 लेटर्स में जबरदस्ती है, लेकिन आपको याद रहेगी, मेरी गारंटी है इस बात की। Q इज फॉर 17। अब देखो इसे कहते हैं असली जबरदस्ती, इसे कहते हैं। Q में हमें 7 दिखना चाहिए, एक 7 हमारा G पर दिख रहा था और एक 7 हमारा Q पर दिख रहा है। तो Q में 7 कैसे दिखता है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये 7 ऐसे दिखता है, 7 ऐसे, यहाँ दिखता है 7 यहाँ। इसे कहते हैं जबरदस्ती करना, असली जबरदस्ती से कहते हैं। अब R इज फॉर 8 18, तो मैं कहूंगा R जो होता है 8 बनाना है तो आप नीचे से घुंडी जोड़ दो तो 8 दिखने लगेगा R में। आप अगर R छोटा भी बनाओगे तो भी आपको इसमें 8 दिखने लगेगा। अगर छोटा R बनाते तो भी आपको 8 दिखेगा, बड़ा R बनाते तो भी आपको 8 दिखेगा। कुछ लोग ऐसा R बनाते हैं, तो भाई मैं क्या करूं, तुम क्यों बनाते हो ऐसा R? ऐसे ही बनाया करो जैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। S इस पर 19, तो S में हमें 9 दिखना चाहिए। एक 9 हमारा I पर था, वो सबको क्लियर है, तो बचपन से I को 9 9 को I बना रहे हैं, लेकिन एक 9 हमारा S पर और आएगा, वो होगा हमारा 9। क्लियर है? T20 इजोटी में चला गया तो T20 क्रिकेट भी होता है, T20 इजोटी में भी चला गया। नाउ U इज फॉर 21, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, U मतलब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये एक मात्र पूरी एबीसीडी में एकमात्र ऐसा है जो मैं आपको याद करने की दे रहा हूँ। आप उससे याद करना चाहो उससे याद करो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी है, ठीक है। V इज फॉर 22, तो V कैसे याद करेंगे बेटा? आपने देखा होगा आपके शहर में होर्डिंग लगी रहती है बड़ी बड़ी, वहां पर एक बच्चा ऐसे 2 उंगलियां दिखाता है, वी बनाता है, दिखाता है। नेताजी नहीं जीत जाते हैं तो 2 उंगलियां दिखाते हैं, वी। ये किसका साइन दिखाते हैं वी बना के? ये दिखाते हैं विक्ट्री का। वी इज फॉर विक्ट्री, यस नो? वी इज फॉर विक्ट्री। तो कितनी उंगलियां दिखाते हैं? मोदी जी नहीं दिखाते मित्रों? मैं दोनों आगे फोड़ दूंगा बेटा, फोड़ ही देंगे। अगली बार वोट दे दिया था तुम, थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। नहीं है, गलत नहीं है, हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब चीजें तो नॉर्मल नहीं है ना। भूतोगे नहीं तो अगले 5 साल पहले, तो सबक जरूर सिखाना है, सीटें कम जरूर करनी है। बताएंगे तो नहीं, लेकिन सीटें कम करनी ना। अगर कोई और होगा तो और ऑप्शन बेटर ऑप्शन करेंगे। भी में नहीं पढ़ना, पढ़े लिखो तुम। तो वी इज फॉर विक्ट्री। कितनी उंगलियां दिखाना है? 2 उंगली। कितनी उंगली दिखाते हैं? 2। तो बी कितनी उंगलियों से बनता है? 2 उंगलियों से। डब्ल्यू इज फॉर 3 13 23 में चला गया डब्ल्यू। एक्स, अब आप मुझे बताओ एक्स, ये इतना बड़ा एक्स आपको कहां दिखता है? तो आपने अगर किसी ने देखी हो ट्रेन, तो आपको दिखती है ट्रेन, ट्रेन के सबसे लास्ट डिब्बे पर बहुत बड़ा एक्स बना होता है, बना होता है, बहुत बड़ा एक्स बना होता है ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर, बना होता है। ट्रेनें कितने घंटे चलती हैं? ट्रेनें कितने घंटे चलती हैं? 24 घंटे चलती हैं, 24 आवर्स। एक्स समझ गए नहीं समझ गए ना? वाई इजोटी में चला गया 25। अब देखो दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले एबीसीडी आपको याद है, जेड आपको याद है, इजोटी आपको याद है, ठीक है, इजोटी आपको याद है ना। अब बात करते हैं एफ की। एफ को उल्टा किया, एफ को उल्टा किया, गुड्डी जोड़ दिया, F6 6 7। जी को सीधा किया, उसकी गड्डी में 7 दिख रहा है, G7 7 की। ऊपर जोड़ा नीचे जोड़ा, H8 8 H। आई को 9 लिखते हैं, आई बैक टू सेकंड आई एम सेपरेट फ्रॉम फीवर फ्रॉम द लास्ट नाइट सो काइंडली कांट बी लिव फॉर 2 days बिकॉज़ ऑफ माय अम्मा की शादी इन द विलेज। K is for 11, 11 मतलब एक डंडा सीधे एक डंडा तोड़ के। L is for 12, तो 12 12 12 12 L 12 L 12 प्रोनाउंसिएशन। 3 is for C, 3 को सीधा करो तो M, 3 को 13 करो तो W, तो 3 13 23 वाला काम ये हो चुका है। N is for 14, 14 मतलब 4, तो 4 मतलब N 4 N 4 N N 4 14। P को उल्टा करोगे 6 6
6 मतलब अरे आप डिस्टर्बेंस नहीं है। पी पी को उल्टा करेंगे तो 6 दिखेगा, 6 मतलब आपका 16, तो पी का क्यू क्यू इज फॉर 17, क्योंकि क्यू की कुंडी में जी जबरदस्ती किया था हमने 7। आर आर को ऊपर पीछे जोड़ दोगे तो आर 8 8 आर, ठीक है ना। फिर बात करें एस की नॉक जोड़ दो तो एस 9 19, T20 क्रिकेट है, U21 आपको याद रखना है, बी दो उंगलियों से बी बनता है, 23 डब्ल्यू एक्स 24 खतरा, जो कि ट्रेन के पीछे एक्स होता है, 24 घंटे ट्रेनें चलती है, बात वाई जो टी में चला जाएगा, जेड काम खत्म कर देता है आपका। तो जो मैंने अपनी स्क्रीन पर किया था, वो आपको, आपने जहाँ एबीसीडी लिखी है ना वहां कर दो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर मैं आपकी क्लास लगाता हूँ बढ़िया वाली, ठीक। जल्दी से 2 मिनट में फटाफट फटाफट कर लो और फिर अपन शुरू करते हैं प्रैक्टिस। अब देखो स्पीड कितनी बन गई होगी हमारी, कर लो जल्दी। वो ना आने पर सभी लोग डन बोल देना, ठीक है भाई, इसका भी हो जाए, सभी लोग डन टाइप कर देना जल्दी से ना पड़े। 28 डन मिलने चाहिए मुझे, 28। हाँ सभी के नहीं आए अभी तक। कुछ लोग इतने बड़े आलसी हैं कि जब आलसियों का कंपटीशन होगा ना तो इनाम भी आपको घर पे देने आएंगे, कहेंगे लो महाराज आप ही जीत गए, इतने बड़े आलसी हो कि तुम पहुंचे ही नहीं वहां।
चलिए भाई, किसी का अटका तो नहीं, ये बताओ। देख लूं मैं कितने हैं, आज गिन लिए जाए। पूरे आज तो चलो, जबरदस्ती डांट पड़ गई तुम पे, ध्यान दो। अब मैं आपके सामने क्या करूंगा भाई, आपको मैं एक एक करके एक वर्ड दूंगा, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड, और आप अपना चैट बॉक्स चालू कर लीजिए फटाफट से। चैट बॉक्स शायद अगर जूम मीटिंग का कोई अटेंडी देख रहा होगा पार्टिसिपेंट, तो चैट बॉक्स ओपन करते में स्क्रीन हट जाएगी मेरी, है अगर मोबाइल से होगा तो, लैपटॉप से होगा तो नहीं हटेगी, ठीक है। तो पहले आप लोग सिर्फ स्क्रीन देखिए और पेन पेपर से काम कीजिए, ठीक है। जो लोग लैपटॉप पर हैं वो डायरेक्ट चैट बॉक्स ओपन करें, जो लोग लैपटॉप पर नहीं है, मोबाइल पर है, वो लोग पेन पेपर का यूज करें अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा, देखो क्या क्वेश्चन, मतलब एक वर्ड लिखूंगा, वर्ड जैसे मैंने लिख दिया उबर, तो जैसे ही मैं लिखूं तुरंत आपको सिर्फ ये लिखना है 21, 2, 5 और 18, क्लियर है। मैंने लिख दिया उबर, UBER, तो आपको 21, 2, 5, 18 ऐसे लिखना है, और स्पीड देखो आपकी कितनी तेज हो जाएगी। आपको उबर नहीं लिखना है, आपको लिखना है 21, 2, 5, 18 ऐसे, ठीक है। जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिखें, जो लोग पेन कॉपी जो मोबाइल स्क्रीन पर है वो पेन कॉपी से लिखें, और बाद में 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर सभी को चैट बॉक्स पे आना ना। तो पहला वर्ड है आपका, पहला वर्ड है आपका GWALIOR, राइट इट आउट। टाइम अप। 7, 23, 1, 12, 9, 15, 18, क्या सभी का हुआ टाइम पर? मैं जितना बोल दूं बस उतने टाइम आउट में टाइम आउट कर देना, ठीक है। और स्पेस मत दो याशिका, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो डायरेक्ट 7, 23, 1, 12 कंबाइन करके लिख दो जैसे देवेश ने लिखा है, ऋषि ने लिखा है, वेरी गुड। और अभी 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा, अभी आप प्रैक्टिस कर लो तगड़ी। बताओ, EXTRAORDINARY, टाइम अप। टाइम अप बोलने से पहले कितने लोगों का हो गया ये बताओ, टाइम अप बोलने से पहले कितने लोगों का हो गया ये बताओ, कल लिख दो जल्दी, हो गया। हाँ तो झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो हमने परसों ही दूध पिलाया है। टाइम अप बोलने से पहले कंप्लीट हो रहा है तो आपकी स्पीड अच्छी है, नहीं तो फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी। जो कैसे 5, 24, 20, 18, 1, 15, 18, 4, 9, 14, 1, 18, 25 कंप्लीट। कितनी जल्दी, मेरे बोलने के साथ साथ ही आप लिखते जाओगे ना तो ज्यादा फायदा होगा ना। आपको मुझे कोड लिख के नहीं देना, आप बस मुझे ये बोलना डन और नॉट, ठीक है। टाइम अप में अगर डन लिख सकते हो आप तो आप बोल दो बस डन, ठीक है। जिसका कोड खत्म हो जाए तुरंत डन लिख देना, जैसे टाइम अप बोलने का भी इंतजार मत करना, ठीक है ना। आपको कोड बनाना है इस पूरे वर्ड का, इस पूरे वर्ड का बनाओ, स्क्रीन पर दिख रहा है आपकी। डन। एक बंदे ने दम दिया, वो भी खुशी जैन है, वालिम तिवारी, बस इतने ही लोग। स्पीड कम आ रही है आप लोगों की, थोड़ा और एनहेंस करो। जो कैसे 15, 16, 16, 15, 19, 9, 20, 5, 3, 15, 4, 9, 14, 7, 15, 18, 4, 5, 18 ऐसे करके करते ना। देखो आप अगर ये देखो देखो कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं,
जैसे लिखा है CODING, तो पहले C देखते हैं, नीचे देखते हैं 3 लिख दिया, O देखते हैं फिर 15 लिख दिया। नहीं, ऊपर देखो और नीचे पेन चलाओ, बिना देखे लिख सकते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूं कि बिना देखे 18 लिखो, लिख सकते हो ना बिना देखे 18? तो बस ऊपर देखो नीचे पेन चलाओ, ये होती है स्पीड। क्लियर है ना? तो अगला लेटर मैं आपको दे रहा हूं, DOATHEAD। टाइम अप। टाइप करने में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको, है? अरे कोडिंग में दिक्कत नहीं आ रही होगी। 25128 514। यस नो? एक और वन मोर बताओ। COMPUTER। डन। 3 15 13 16 21 8 5 18। तो पुष्कर क्या कहते हो आप? कही थी हमने 3 मिनट में काम हो जाएगा। हो रही स्पीड नहीं हो रही, ये बताओ पहले। पुष्कर, याशिका, स्पीड आ रही है नहीं आ रही? आ गई ना? है जलवा? कुछ याद नहीं कराया, कुछ लिखाया नहीं, कुछ नहीं, ऐसी स्पीड आ जाती है। कह रहे हैं जब बिना अकल लगाए काम करना, बस रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में पढ़ रहे हो, बिना अकल लगाए, बुद्धि मत लगा देना अपनी। जहां आप अपनी बुद्धि लगाना शुरू करोगे ना, वहीं से आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे रीजनिंग। समझ गए? हाँ, चलो चलो, अब क्या करना है, सभी लोग चैट बॉक्स ओपन कर लो अपना, सभी लोग। अब किसी को कुछ नहीं, अब मैं सिर्फ बोलूंगा, प्रोनाउंसिएट करूंगा, स्क्रीन पर मत देखना, बात हो जाएगा तुमसे। और मैं जो बोलता हूँ एक एक लेटर तुरंत टाइप करते जाना, और ABCD के लिए वो ABCD हटा के न्यूमेरिक कर लो पूरा कीबोर्ड। ठीक है? रेडी है सभी? चलो, तो लेटर बाय लेटर बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है HUMPAGALHAIN। सबका पूरा टाइप होके आंसर मिलना चाहिए मुझे। खुशी जैन, जल्दी कमेंट कर दिया आपने। प्रणय, आपका अधूरा आंसर क्यों है? मांशु, विधि, करेक्ट करो, लास्ट वाला तेरा नहीं है। पलक सिंह, कंप्लीट नहीं है आपका आंसर। देखो क्या लिखा है स्क्रीन पर, तो देख लो क्या लिखा है। अभी हम बोल रहे थे, इतने सारे लोग आधा अधूरा लिख दे रहे हैं। सही लिखा है बिल्कुल हमने। क्या लिखा है स्क्रीन पर? वो तो तुम हो ही, सही में ही हो। अब पता पड़ा तुम्हें? 8 21 13 19 1 2 16 1 7 1 12 8 1 9 14। स्पीड बहुत तगड़ी, स्पीड मस्ट बी फास्ट। चलिए आगे बढ़े। एक और, वन मोर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर नहीं आया, चैट बॉक्स ओपन कर लो, न्यूमेरिक वैल्यू में एडिट कर लो। चलो शुरू करें। एक एक लेटर ध्यान से सुनना। जब मैं बोलूंगा डन, तब आप भेज। जब मैं बोलूं डन, उससे पहले कोई नहीं भेजेगा, ठीक है? जब मैं बोलूं डन, तो साइन बटन दबा देना। चलिए, तो आपका वर्ड है PRADENMANPRIFEKUH।
Done. सबके राय थे फैल गए। अब देखो सब स्क्रीन पर देख देख के टाइप कर रहे हैं। वाह, ऐसे थोड़ी होता है। पुष्कर करेक्ट, नीलू सिंह करेक्ट नहीं है, फिर आधा। ये कहा था मैंने कि आप बाद में देख के फिर टाइप करके ये करना है, ये कहा था मैंने क्या कहा था? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं ये किस लिए करा रहा हूं भाई, स्पीड इसी से बनेगी, इसलिए करा रहा हूं मैं ये। हिमांशु, रिया, चलो एक बार और, ये तो सबके राय से फैल गया इस क्वेश्चन में। एक बार और, हालांकि इतने बड़े बड़े लेटर नहीं आते, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसी पर करनी है। एक बार और, छोटा सा दूंगा, छोटा सा, देखते कितने लोग टाइम पर दे पा रहे हैं ना। तो अब आपका लेटर है MATTLIB। डन। मंशु, अभी भी नहीं सुधर रहे तुम, कब सुधरोगे? पालेन तिवारी, प्रणय जैन, अरे भाई डी है वो, तीन तीन लगा के क्या कर रहे हो पीछे? इंदु बिहाल, अरे ये तीन कहां दिख रहा है तुम लोगों को, ये बताओ। हैं, ये दो है लास्ट में, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 13, 1, 20, 16, 12, 15, 20, 12, 9। आप लोगों में से कोई मुझे बोल दो, मैं लिख के दिखा देता हूँ, और इससे दुगनी स्पीड में बोलना। चलो पढ़ो आगे, मेरा टेस्ट थोड़ी लेना तुम्हें, टेस्ट लेने में बोल दो बस। हाल भाई, मैं बोलेगा। एक और, एक बार और टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है? बता, QUARINTINE। स्पेलिंग गलत लिखती है, क्वारंटीन। लेकिन जो तुम्हें स्पेलिंग जो बोली है वो तो लिख दो तुम, तुम्हें उससे क्या करना है, स्पेलिंग गलत है कि नहीं है? QUARINTINE सही है, जो लिखा है वो सही लिखा है। क्वारंटाइन, तुम लोगों को क्वारंटाइन होने की जरूरत है, ये 2020 वाले कहेंगे। प्रियांशी, प्रणय, हिमांशु, हिंदू, देवेश, इन लोगों को क्वारंटीन करवाना पड़ेगा। रुक जाओ, ऐसे नहीं समझ रहे तुम, क्या दिक्कत क्या आ रही है ये बताओ। देखो, अब मैंने तुम्हें एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, शायद तुम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं की हो, लेकिन मुझे पता है पहले से। देखो क्या, जैसे ही मैं बोलता हूँ क्यू, तो आप 17 तुरंत याद आ जाता है, याद आ जाएगा, जबकि कितनी जबरदस्ती याद कराया था मैंने, बोलो हाँ। लेकिन जब मैं बोलता हूँ ओ, तो 15 को क्लिक करने के लिए आपको ये जो टी पे जाना पड़ता है, टी के लिए 20, वाई के लिए तो 25 सोचना पड़ता है। होता ही नहीं होता ऐसा पुष्कर, क्या कहते हो? सही बोल रहा हूँ ना मैं? वहां पर थोड़ा वेट करना पड़ता है, मतलब 1-2 सेकंड का वेट हो जाता है वहां पर। जबकि क्यू इतना मुश्किल से याद कराया था, जबरदस्ती तुरंत क्लिक हुआ। अरे बोलो पुष्कर, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना बोल दो। ये तो याद ही नहीं हुआ। तो याद ही नहीं हुआ, वर्ड सुनने में कंफ्यूजन है। क्या याद नहीं हुआ पुष्कर? माइक ऑन रखो पुष्कर, क्यों याद माइक नहीं ऑन। हुआ था? अरे माइक ऑन रखो। कौन ही है? याद नहीं हुआ था, सिर्फ क्यू याद नहीं हुआ था तुम्हें? हाँ। मैं अब, माइक ऑन रखो और स्क्रीन पर देखो, मैं जो लिख रहा हूँ ना उसकी वर्डिंग मेरे साथ करते जाना। मतलब मैं सिर्फ लिखूंगा, मैं बोलूंगा नहीं।
मैं जो लिखूं उसकी वर्डिंग बोल देना, ठीक है? तुम पकड़े गए आज। चलो बताओ। 16, 25, 20, 8, 15, 14, बहुत धीरे बोल रहे हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। आस्तिक आ जाओ, तुम आ जाओ। आस्तिक, हिंदू भयाल, आप आ जाइए। आपके ज्यादा गलत हो रहे थे। अरे कोई माइक ऑन करो भाई। हिंदू, हाँ जी बताइए। बेटा मैं वर्ड लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ बताना है मुझे स्पीड में, ठीक है? सर बोले। नहीं अब बंद कर लो, अब तो हिंदू का नाम आ गया। अभी थोड़ी देर में आएगा अब तुम्हारा नाम। हिंदू 19, 5, 3, 21, 18, 9, 20, 25, 1, 7, 1, 9, 8, 1, 9, 14. ओके नेक्स्ट। आ जाओ आस्तिक। यस सर। बताओ भाई, आस्तिक पढ़ा था तुम ना, ठीक है? T16, L12, U15, एम आस्तिक, अरे कहाँ चले गए आस्तिक? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आस्तिक, हमें बीच में चले गए तुम तो यार। आस्तिक तुम बोल रहे हो लेकिन आवाज हमें नहीं आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है? आस्तिक बीच में लाइट चली गई, फिर से लाइट आ गई थी अब एक्चुअली। हाँ जी आस्तिक आ जाओ। आस्तिक 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 आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आस्तिक? सर दूसरी क्लास का टाइम हो गया सर। भाग जा तुम। चलो एक और व्यक्ति को पकड़ लें बस अपन। कौन को पकड़ेंगे? कौन को पकड़ेंगे? प्रणय जैन, ये बंदा मिला हमें, प्रणय जैन। मिस्टर प्रणय, कम ऑन द फ्लोर। नहीं आ रहे आंशु? खुशी जैन, चलो खुशी जैन ही आ जाओ आप। किसका माइक ऑन है भाई? आवाज तो किसका माइक ऑन है? प्रणय और खुशी। अच्छा खुशी, ओके खुशी ऑनलाइन है अभी, ठीक है? बताइए खुशी, मैं जल्दी से लिखूंगा, थोड़ी स्पीड बनाना बेटा, ठीक है? स्पीड स्पीड बताओ। खुशी आवाज नहीं आ रही है? चलो प्रणय तुम आ जाओ, खुशी की आवाज नहीं आ रही। यस सर। हाँ जी बताओ। ई 5 5, हाँ एक्स तो 24, 16, 13, 18 5, 19, 19, 23, 1, 25. चल अब बहुत हो गया भाई, ठीक है?
बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अपन ने इस मेरे बात नाम में। को बनाओ ना एक बार। क्या कह रहे हो? तो हाँ जी, प्रणय जैन नाम का का- बना दूं? अरे यार तुम भी कैसी बात कर रहे हो, हम बना देते हैं। प्रणय जैन 16, 18, 1, 14, 1, 25, 10, 1, 9, 40। देखो मैंने देखा भी नहीं है, सिर्फ प्रणय जैन मैंने पढ़ रखा था, उसके बाद बना दिया। ठीक है, चलो ना लिसन। अब देखो ये तो अभी थी आपकी सीधी सीधी कोडिंग। जैसे अभी आपने देखा कि कंप्यूटर है, COMPUTER जो है, इसका तुरंत आप कोड कर देते 15, 13, 16, 21, 5, 18। लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको इसकी अपोजिट कोडिंग में आनी चाहिए। अपोजिट कोडिंग भी इतनी स्पीड में आनी चाहिए जितनी स्पीड में आपकी सीधी आती है। जैसे सी अपोजिट होता है X, L, N, P का, K, U का, F, G का, T का, V, R का। लोग अपोजिट लेटर भी लिखना। आप स्पीड इतनी मेंटेन करके रखना, सभी लोग ये ध्यान रखना, स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए एकदम तगड़ी वाली। और अभी नहीं, बात के लिए भी। अब मैं सिखाता हूँ आपको अपोजिट कोडिंग। अपोजिट कोडिंग कैसे याद करनी है, मेरी बात सुनते रहना बस। हाँ, मेरी बात सुनते रहोगे सफल रहोगे, ये तो निबट जाओगे। और कब निबट जाओगे ये तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, और तुम निबट चुके होगे तब तक। इस कोडिंग रिकॉर्डिंग को रफ पेपर पे लिख लेंगे। हाँ, रफ पेपर पे ले बेटा। ये ऐसे तुम जैसे पता है कितने लोग हैं जो रफ पेपर पे लिखने की सोच लेते हैं। मुझे ये बता, अगर मान लो किसी पंकज की तुम्हें कोडिंग ढूंढनी है, PNKAJ की है, और तुमने ऐसे लिख रखी है, मान लो ABCD लिख रखी है। अब पंकज की पी, पहले P ढूंढोगे इधर इधर, फिर उसका उल्टा ढूंढोगे कहाँ, एक ढूंढोगे, फिर अभी इससे बढ़िया 16, 1, 14, 11, 1, 10 खत्म। टाइम वेस्ट वाली बात कर लो बस। जिंदगी भर यही किया, अब यही करना है? नहीं समझ रहे? अब सुनो, अपोजिट लेटर्स में क्या करना है, मैंने आपको अभी देखो एक सीरीज सीक्वेंस दिखाया था, ये याद है आपको ये वाला? तो इसमें आपको मैंने ऐसे ही लिखना क्यों बताया था कि A से M तक और N से Z तक? वो इसलिए बताया था क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, इसमें अपोजिट लेटर सामने सामने फंसे हुए, मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अपोजिट में कुछ लोग ये कहते हैं कि सर सम 27 होता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, सम 27 होता है। जैसे 3 है, ये 24 है, तो 24 + 3 27 बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कभी आपको 8 का अपोजिट पूछे, H का, तो पहले आप H को 8 देखोगे, 8 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए तो 19 को 90 मतलब ऐसे। अरे इतना लेट नहीं करना है भाई, आप समझो टाइम की वैल्यू समझो यार। टाइम ही तो मेन है बस। व्हाट इज ऑल अबाउट, व्हाट इज टाइम इन द कॉम्पिटिशन ना? तो सिर्फ और सिर्फ टाइम का मैटर है, उसी को शॉर्ट करना। उसके लिए मैं आपको अब बता रहा हूँ, अपोजिट कोडिंग को याद करने के लिए हमने 26 लेटर्स के दो पेयर बना रखे हैं, 13 वर्ड्स। अब 13 वर्ड जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे 26 लेटर्स के अपोजिट याद करने में, और आप यूं ही याद कर लेंगे, मजा आ जाएगा। समझ गए? चलो चलो ध्यान दो भाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 26 लेटर को पेयर में डालोगे, जैसे ए का अपोजिट है जेड, ए का अपोजिट है क्या, जेड, तो ए और जेड को मिलाकर कुछ एक ऐसा वर्ड बनाएंगे जो आपका जाना पहचाना और समझा हुआ हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो चीज नोन होती है ना, उसकी मदद से आप अननोन चीज को याद रख सकते हैं। कैसे? ध्यान। तो हमने कहा ए और जेड आपस में अपोजिट है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ए और जेड को लिखेंगे कैपिटल, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्डिंग ऐड करके इसको एक वर्ड कंप्लीट कर देंगे, जिसे वो आप कहेंगे आजाद। तो ए और जेड से क्या बना, आजाद। तो आपको बस ये रिपीट करना है, लेकिन रिपीट करने का तरीका ये होगा कि आपको क्या करना है, ए जेड आजाद रिपीट करना है, ए जेड आजाद, ए जेड आजाद, ऐसे रिपीट। अब अगर आजाद आजाद चिल्लाओगे ना, सिर्फ आजादी मिलेगी, ए पे जेड याद नहीं होता। ए जेड आजाद और जेड आजाद, ऐसे याद रखना ना। अब बी का अपोजिट है बाय, बी बाय, इसमें एक लेटर हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया,
बी बाय बॉय और बाय बी बॉय, ठीक है। ऐसे ही सी एक्स से हमने एक वर्ड बना दिया, सी एक्स क्रैक्स, एक्स सी क्रैक्स। अब सुनिए भाई, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा मैं, 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी, आवाज 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 किसकी आ रही है? मानसू, ट्रेन निकल रही है मानसू, ट्रेन देख लो, ट्रेन निकल रही है। यही में देख रहे हो आप लोग हैं? चलो देखो, ए जेड आजाद, बी बाय बॉय, सी एक्स क्रैक्स। तो देखो याद कैसे करना है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आप गलती बिल्कुल नहीं करना रिपीट करते हुए। आप जब रिवीजन करेंगे तो ए जेड आजाद, जेड आजाद, ए जेड आजाद, जेड आजाद। नहीं तो क्या होगा, ए पे जेड तो याद हो जाएगा, जेड पे ही याद नहीं होगा, फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और जो स्पीड बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी, समझे। बी बाय बॉय, बाय बी बॉय, सी एक्स क्रैक्स, एक्स सी क्रैक्स, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, डी डब्ल्यू, तो ड्यू सबने पी, आपको सबको पता ही होगा, डी डब्ल्यू ड्यू, और डब्ल्यू डी ड्यू। ई वी इवन, इवन नंबर ऑड नंबर जानते हो, वी ई इवन। एफ यू फन, और यू एफ फन ऑल्सो, एफ यू फन, यू एफ एफ ओ, यू एफ ओ, ऐसे कुछ भी। देखो अपने वर्ड कोई भी कुछ भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड हैं, ये जो वर्ड्स हैं, अमेजन कर दो। अरे कुछ भी मैं बनाओ, थोड़ा ढंग से चलो, ठीक है। हम जो बना के दिए उनको याद करो, दिमाग मत लगाओ अपना। अरे इनसे पता नहीं 1000 लोगों ने सीख लिए, तुम अपने 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 वर्ड बना के अपने आप कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस ऐसा करना है कि रिवीजन प्रॉपर होगा। देखो आप बना तो कुछ भी लोगे, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे ना उसका। अब जैसे किसी ने कुछ भी बनाया, एफ यू फन और यू एफ फन, तो आप ऐसा बनाओ, यू एफ फन, एफ यू फन, एफ यू फन, यू एफ फन, एफ यू फन, यू एफ फन। तो दोनों तरीके से रिवीजन करना है, एफ यू से भी, यू एफ से भी, क्लियर। और अलग अलग पे ना जाओ, एक ही पे जाओ ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जीटी, तो जीटी सब जानते हैं, जीटी रोड है, जीटी एक्सप्रेस भी है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, ये बहुत फेमस है। जीटी रोड, टीजी एक्सप्रेस, ऐसे करके बना सकते हैं। एच एस हाई स्कूल, एस एच हाई स्कूल, एस एच हाई स्कूल, एस एच हाई स्कूल। एच एस हंसना भी होता है, हर्ष, लेकिन वो उसमें फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो आते हैं ना, वो कॉन्सोनेंट में चले जाते हैं। और मैंने, आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम जो ट्राई किया हमने, वॉवल्स में ट्राई किया, कि जो भी एक्स्ट्रा वर्ड लगेंगे वो वॉवल्स ही लगेंगे। ये फोनेटिक्स कोड का एक तरीका होता है, आप ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा देंगे। फोनेटिक्स कोड का एक तरीका होता है, एक रिदम होता है, कि आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेंट लगा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स में जाए। आप अगर कुछ भी लगाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इंडियन, आई आर, तो इंडियन रेलवे, आप ये बहुत फेमस है, तो इसमें अपन वो वॉवल्स लगाने की जरूरत नहीं है। आई आर इंडियन रेलवे, आर आई राउंड इंस्पेक्टर, नहीं तो आई आर इंडियन रेलवे से काम चला लो, आर आई इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, आर आई इंडियन। तो ये बहुत फेमस वर्ड है, तो इनमें अपन छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। जे क्यू, अब कुछ लोग कहते हैं जैकलीन, बैकलीन, जैकलीन की स्पेलिंग तक नहीं आती इन लोगों को, जैकलीन बोल देते हैं। जैकलीन नहीं, जंगल क्वीन, एक परफेक्ट वर्ड होना चाहिए, जंगल क्वीन, क्यूजे जंगल क्वीन, देखी जंगल क्वीन, कुछ भी नहीं चलेगा। केपी, केपी पीके, तो पीके सब जानते हैं, पीके, पीके कौन था, पीके, केपी, पीके था ना वो, क्या नाम था उसका, आमिर खान, आमिर खान। केपी पीके, केपी कैप भी बना सकते हैं, बोलते में कहाँ पता पड़ रहा है सी वाला कैप है कि के वाला कैप है ना, केपी पीके कैप ना। फिर द लास्ट आता है हमारा, सेकंड लास्ट आता है एल ओ, तो एल ओ से कुछ लोग कहते हैं लो, एल लो, एल ओ एल लोल, एल ओ लोल, एल ओ ओ एल से ओला, उलाला,
तो कुछ भी बन जाएगा, लेकिन आपको ऐसा बनाना है जो आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे बचपन में एल फॉर क्या पढ़ा था, तो किसी ने क्या पढ़ा था बचपन में, एल फॉर लोइन। हाँ, ये लोइन ही पढ़े थे, लोइन लोइन बेटा, वो बच्चों मम्मी जो होती थी ना, आटे की लोई से लोई बना देती थी और चूहा बना दी कि लोइन लोइन। एल ओ लोइन नहीं होता, एल ओ लाइन, लाइन लाइन। यस और नो? एल और लाइन, लोइन नहीं होता है। लोई तो लोई आटे की लोई वाला लोइन होता है, चुईया से डराती है। एल ओ लाइन। एंड अब अगर तुम्हारे सामने एल पर लाइन आ गया तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। एल पर अगर लाइन आ गया तुम्हारे सामने तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा ओ लाइन, ओ लाइन, एल पर लाइन, ओ। और किसके मुंह से निकलेगा? एम फॉर मैन के मुंह से निकलेगा, एम एन मैन। बस ये आपके वर्ड सारे हो गए 13। आपको इनको याद करना, और याद करने का तरीका देखो, मैं किस स्पीड में बोलता हूँ। देखो ए जेड आया, जेड आया, बी वाई वाई वाई, सी एक्सप्रेस एक्सप्रेस, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी, ई वी बी एफ वन यू एफ वन, जीरो टी जी एक्सप्रेस, एच एस हाई स्कूल, एस एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन वे, आर आई काउंट सकता, जय की जंगल क्वीन, टीजे जंगल क्वीन, केबी के कैपी कैप। ओके, तो एल ओ लाइन, ओ एल ओला, एम एन मैन, एन एन मैन। बस तो स्पीड मस्ट बी। आप किसी भी को भी कुछ भी करके कर तो सकते हैं, लेकिन स्पीड आपकी जो बनेगी वो कुछ ऐसे वर्ड पे ही बनेगी जो आप बार बार कनेक्ट करते रहते हैं। मैन है, लोल है, अब कुछ लोग आजकल लोल ज्यादा बोलते हैं, तो एलो एलो ठीक है, चलेगा। समझ गए? तो फिर मिलेंगे इसी के साथ कल अपन, और कल सबसे पहले अपन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। तो गुड बाय, टिल देन, टेक केयर। आज की सभा होती है यहीं पर समाप्त, और आप सबका इंतजार रहेगा।